दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की साउथ मूवी 14 डेज गर्लफ्रेंड को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम हर्षा और अहाना नाम के एक कपल को देखते हैं जो काफी समय से रिलेशनशिप में थे। पर एक दिन हर्षा और अहाना के बीच में छोटी सी लड़ाई हो जाती है। इसलिए हर्षा का दोस्त गोपी उन दोनों की लड़ाई शांत करने आता है। वहाँ गोपी हर्षा और अहाना से कहता है कि तुम दोनों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। साथ ही वो उन दोनों से लड़ाई की वजह पूछता है। तब यहाँ से मूवी पास्ट में चली जाती है और हम हर्षा को देखते हैं। हर्षा अपनी बाइक ठीक कराने के लिए रिपेयरिंग शॉप पर जा रहा होता है। फिर कुछ ही देर में हर्षा रिपेयरिंग शॉप पर अपनी बाइक दे देता है और वहीं पर बैठकर एक डेटिंग ऐप चला रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हर्षा डेटिंग ऐप पर एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा था, क्योंकि अपनी सिंगल लाइफ से वो बोर हो चुका था। तब बाइक ठीक होने के बाद हर्षा अपने दोस्त गोपी के घर आ जाता है। उस समय घर पर गोपी अपनी यूट्यूब चैनल की वीडियोस बना रहा था और गोपी के चैनल का नाम क्रिएटर किस था। यहाँ घर पर गोपी देखता है कि हर्षा काफी ज्यादा निराश बैठा है। तब गोपी उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने दुखी क्यों हो। हर्षा उसे बताता है कि मैं डेटिंग ऐप पर एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी लड़की नहीं मिली। इस पे गोपी कहता है कि डेटिंग ऐप पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और सभी लोग डेटिंग ऐप के चक्कर में फंस जाते हैं। मगर हर्षा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इतने में हर्षा को डेटिंग ऐप पर अहाना नाम की लड़की का प्रोफाइल दिखता है और हर्षा को वो पहली नजर में पसंद आ जाती है। इसलिए हर्षा उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। जिसके बाद हम अहाना को देखते हैं और अहाना को भी हर्षा काफी पसंद आता है, इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। यहाँ हर्षा अहाना को पाकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो हर समय अहाना के साथ ही टाइम स्पेंड करने लगता है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा करीब भी आ जाते हैं। अब एक दिन गोपी अपनी टीम से कहता है कि हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन हो रहा है, इसी कारण हमें अपने चैनल के लिए कुछ करना होगा। मगर हर्षा उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। यहाँ उस समय भी हर्षा सिर्फ अहाना से बातें किए जा रहा था। ये सब देखकर गोपी समझ जाता है कि हर्षा अहाना के प्यार में पागल हो गया है। वैसे भी काफी समय बाद कोई लड़की हर्षा की गर्लफ्रेंड बनी थी। फिर एक रात हर्षा अहाना से मिलने उसके फ्लैट पर जाता है और यहाँ अहाना ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। असल में अहाना पहली बार अपने मॉम डैड से दूर शहर में रहने अकेली आई थी, जहाँ वो पढ़ाई कर रही थी। हालांकि अहाना का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता, पर फिर भी वो अपने मॉम डैड के कहने पर यहाँ पढ़ने आई थी। अब यहाँ अहाना के फ्लैट पर पार्टी चल रही होती है और यहाँ अहाना के काफी सारे दोस्त आए थे। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हर्षा अभी भी अहाना के फ्लैट पर रुका था और वो अपनी मॉम से फोन पर बात कर रहा था। तभी पीछे से अहाना आकर हर्षा के हाथ से फोन छीनकर खुद उसकी मॉम से बात करने लगती है और हर्षा की मॉम को भी अहाना बहुत पसंद आती है। फिर थोड़े टाइम बाद अहाना और हर्षा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में वो किस कर लेते हैं, जिसके बाद ये पूरी रात एक साथ गुजारते हैं। फिर अगली सुबह अहाना जल्दी उठकर तैयार होने चली जाती है। उसी समय अहाना को अपनी नौकरानी का कॉल आता है। वो अहाना से कहते हैं कि मैडम मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। ये सुनकर अहाना हर्षा से कहती है कि तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा, वरना कोई तुम्हें देख लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इतना कहते ही हर्षा अहाना के फ्लैट से जाने वाला होता है, पर तभी कुछ लोग अहाना का गेट खटखटाने लगते हैं। अब जैसे ही अहाना गेट के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके मॉम डैड और दादाजी वहाँ आ गए हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद अहाना हर्षा से कहती है कि बाहर मेरे मॉम डैड खड़े हैं, इसलिए तुम जल्दी से मेरे कबर्ड में जाकर छुप जाओ। और हर्षा के कबर्ड में छुप जाने के बाद अहाना अपने मॉम डैड को घर में ले आती है। असल में अहाना के मॉम डैड कोरोना के डर से यहाँ आए थे, क्योंकि गांव में उनके किसी रिश्तेदार को कोरोना हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद अहाना भी हर्षा के पास आती है और अहाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर हर्षा को घर से बाहर कैसे भेजेगी। फिर जब अहाना अपने दादाजी के लिए चाय बनाने जाती है, तभी मौके का फायदा उठाकर हर्षा अहाना के वॉशरूम में घुस जाता है। इतने में अहाना की मॉम भी नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। फिर जब अहाना की मॉम वॉशरूम का दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करती है, पर वो तो खुलता ही नहीं, क्योंकि हर्षा ने उसे अंदर से बंद कर लिया था। उसी समय अहाना अपनी मॉम से आकर कहती है कि वॉशरूम में मेरी फ्रेंड स्वाति नहा रही है, पर अहाना की मॉम को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वॉशरूम के अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी अहाना हर्षा को बचाने के लिए जल्दी से अपनी फ्रेंड स्वाति को कॉल लगाती है और कहती कि तुम्हें हर्षा को एक वॉइस मैसेज भेजना होगा और उस वॉइस मैसेज में तुम्हें कहना है कि आंटी
कि मैं बस 10 मिनट में नहाकर बाहर आ जाऊंगी। तब अहाना के कहने पर स्वाति ऐसा ही करती है और हर्षा वही वॉइस मैसेज वॉशरूम के अंदर चला देता है, जिससे अहाना की मॉम को यकीन हो जाता है कि सच में स्वाति अंदर नहा रही है। फिर अहाना जब अपने दादाजी से कुछ बातें कर रही होती है, इतने में स्वाति अहाना का गेट खटखटाती है और जैसे ही अहाना गेट खोलने जा रही होती है तभी अहाना की मॉम पूछती है कि गेट पर कौन आया है। ये सुनकर अहाना दोबारा डर जाती है कि कहीं मॉम ने स्वाति को बाहर देख लिया तो मॉम को सब कुछ पता चल जाएगा। मगर जैसे ही अहाना की मॉम कुछ काम में बिजी होती है, वैसे ही अहाना स्वाति को जल्दी से घर के अंदर ले आती है। दूसरी तरफ हर्षा वॉशरूम से निकलकर अहाना के बेड में जाकर छुप जाता है। अब थोड़ी देर में हर्षा को गोपी का कॉल आता है जो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। इस पर हर्षा बताता है कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मैं अब तुमसे बाद में ही बात करूंगा। इतना कहते ही हर्षा कॉल काट देता है, जिसके बाद अहाना स्वाति को अपने कमरे में लाती है और यहाँ ये तीनों हर्षा को घर से बाहर कैसे भेजे इसी का प्लान बनाने लगते हैं। तभी हर्षा खिड़की के बाहर से जाने की कोशिश करता है, पर डर के मारे वो वापस कमरे में आ जाता है। फिर जब अहाना की मॉम पूजा करने में बिजी होती है, तब अहाना हर्षा को जल्दी से दूसरे कमरे में ले जाती है। वहीं हम गोपी को देखकर जो अपने चैनल के लिए डांस वीडियोस बना रहा होता है, पर गोपी का डांस देखकर उसके फॉलोवर्स और भी कम होते जा रहे थे, जिससे गोपी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ घर में हर्षा भागने का प्लान सोच रहा होता है। उसी समय टीवी पर कोरोना के बारे में न्यूज आती है और अहाना की मॉम भी अहाना से कहती है कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा था, पर उस लड़के को कोरोना हो गया, इसलिए हमें गाँव छोड़कर यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर अहाना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अहाना की परमिशन के बिना उसकी फैमिली उसके लिए लड़का ढूंढ रही थी। तभी यहाँ हर्षा के दिमाग में एक आइडिया आता है और हर्षा अहाना से कहता है कि रात के समय जब सब लोग सो रहे होंगे तो मैं चुपके से मौके का फायदा उठाकर घर से बाहर भाग जाऊंगा। मगर अहाना को हर्षा का प्लान कुछ खास नहीं लगता, पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हर्षा को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उनसे कहता है कि मैं गोपी के घर पर हूँ और मुझे घर आने में थोड़ी देर लग जाएगी। साथ ही हर्षा गोपी को भी कॉल करके सब कुछ बता देता है कि मेरी मॉम का फोन आएगा तो तुम संभाल लेना। अब रात के समय अहाना के परिवार वाले सो रहे होते हैं। इसी टाइम का फायदा उठाकर हर्षा चुपचाप घर से भागने का सोचता है, लेकिन हर्षा के घर से भागने से पहले ही बिल्डिंग का मालिक अहाना के घर के बाहर ताला मार देते हैं। असल में बिल्डिंग के मालिक को ये बात पता चल गई थी कि अहाना के मॉम के रिश्तेदार को कोरोना हो गया था और बिल्डिंग के बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए उन लोगों ने घर के बाहर ताला मार दिया था। अब हर्षा गेट खोलने की काफी कोशिश करता है, पर चाहकर भी वो गेट खोल नहीं पाता और अहाना भी ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है। इतने में अहाना के दादाजी को गेट के पास से काफी आवाजें आती हैं, तो वो अहाना से पूछते हैं कि आखिर ये आवाज किस चीज की है। इस पे अहाना कहते कि मैं तो बस टीवी देख रही थी और शायद ये उसी की आवाज होगी, जो सुनकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हर्षा चुपचाप कमरे में आ जाता है और इस बार भी उसका प्लान फेल हो गया था, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी था और इसी टेंशन में वो उसी कमरे में सो जाता है। अब अगली सुबह अहाना के डैड बिल्डिंग के मालिक को कॉल लगाते हैं, तो बिल्डिंग का मालिक उन्हें कहता है कि आपके परिवार को कोरोना हो सकता है, इसलिए आपको घर में बंद रहना होगा। तब अहाना के डैड उन्हें समझाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर बिल्डिंग का मालिक उनकी एक भी नहीं सुनता। फिर जब ये बात हर्षा को पता चलती है तो हर्षा भी काफी टेंशन में आ जाता है कि वो अब करेगा क्या, क्योंकि अगर इस फैमिली ने उसे देख लिया तो उसके लिए काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब हर्षा और अहाना एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसी समय अहाना के डैड अहाना को अपने पास बुलाते हैं और वो अहाना को कोविड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के लिए कहते हैं। तब अहाना के जाते ही हर्षा वापस से बेड में जाकर छुप जाता है, जिसके बाद अहाना की मॉम पूरे घर में अगरबत्ती का धुआं कर देती है और इससे हर्षा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अहाना सही समय पर आकर हर्षा को बेड से निकाल लेती है। फिर रात के समय हर्षा और अहाना एक साथ कमरे में बैठे होते हैं, तो अहाना हर्षा से कहती है कि शायद से ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मेरे मॉम डैड ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, पर मैंने अपनी आजादी का गलत फायदा उठाया है। इस पे हर्षा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ एक रात गुजारने नहीं आया था, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो सुनकर अहाना काफी खुश हो जाती है। अब अगली सुबह जब हर्षा कमरे में सो रहा होता है, तब ऑफिसर्स आकर अहाना और उसके परिवार को अपने साथ कोविड आइसोलेशन के लिए लेकर जाते हैं। इसका मतलब था कि उन्हें 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहना होगा। लेकिन जाने से पहले अहाना ने हर्षा के लिए दरवाजे की चाबी घर में छोड़ दी थी, ताकि वो वहाँ से निकल सके। अब हर्षा जैसे ही सोकर उठता है तो उसे घर में
में कोई दिखाई नहीं देता। तभी हर्षा को अहाना का लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर हर्षा को सब कुछ समझ आ जाता है। साथ ही हर्षा को दरवाजे की चाबी भी मिल जाती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। अब हर्षा खुशी खुशी दरवाजा खोलने जाता है, पर हर्षा की खुशी ज्यादा समय तक टिकने नहीं वाली थी, क्योंकि किसी ने दरवाजे के बाहर ताला मार दिया था और हर्षा काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा खोल नहीं पाता। ये सब देखकर हर्षा दोबारा से निराश हो जाता है। इधर अहाना और उसके मॉम डैड सभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और घर में हर्षा अपनी मदद के लिए गोपी को कॉल लगाता है। हर्षा उसे कहता है कि तुम जल्दी से बिल्डिंग में आ जाओ, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। तब गोपी हर्षा की बातों से इमोशनल होकर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम हॉस्पिटल में डॉक्टर हरिका को देखते हैं, जो अहाना और उसके परिवार से कहती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस 14 दिन की बात है, फिर आप घर चले जाना। यहाँ गोपी हर्षा की बिल्डिंग में आ जाता है और खिड़की से हर्षा गोपी को ताले की चाबी देता है, मगर जब गोपी ताला खोलने जाता है तो उसे वहाँ पर 2 ताले दिखते हैं और चाबी की मदद से गोपी एक ताला खोल देता है, पर अभी भी दूसरे ताले की चाबी उनके पास नहीं थी। इसी वजह से हर्षा घर से बाहर नहीं आ पाता, जिसके बाद अहाना कॉल पर हर्षा को बताती है कि वो दूसरा ताला मॉम ने लगाया था और हम लोग अब 14 दिन बाद ही घर आएंगे। ये सुनकर हर्षा काफी टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो 14 दिन कैसे बिताएगा, जिसके बाद हर्षा एक एक दिन बहुत मुश्किल से बिताने लगता है और हर दिन हर्षा को कोई न कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। वहीं हर्षा को अहाना के कपड़े पहनकर अपना काम चलाना पड़ता है। फिर एक दिन हर्षा गोपी को कॉल पर कहता है कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है और क्या तुम मेरा खाना ला सकते हो। इस पे गोपी हर्षा के लिए खाना लेकर जाने लगता है, पर रास्ते में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और लॉकडाउन में घूमने के लिए उसका चालान काट देते हैं। हालांकि फिर भी गोपी हर्षा के लिए खाना लेकर आता है, जिससे हर्षा को राहत मिलती है। फिर हर्षा फैसला करता है कि वो अपनी लाइफ पर एक कहानी लिखेगा और वैसे भी हर्षा की जिंदगी कोई कहानी से कम नहीं थी। जिसके बाद गोपी हर्षा की सारी जरूरत की चीजें लाकर देने लगता है और हर बार पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर उनसे बच जाता है। इससे हमें पता चलता है कि गोपी और हर्षा की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है और अब हर्षा भी घर में आराम से अपने दिन काट रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अहाना को काफी अजीब सी फीलिंग होने लगती है और अहाना को शक होने लगता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसलिए अहाना कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी किट लेने जाती है। उसी समय डॉक्टर हारिका अहाना को देख लेती है प्रेगनेंसी किट के साथ। फिर अहाना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसका रिजल्ट देखकर अहाना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अहाना सच में प्रेग्नेंट थी। फिर वो सोचने लगती है कि वो आखिर अपने मॉम डैड को क्या मुंह दिखाएगी। साथ ही हरिका अहाना से कहती है कि अगर तुम्हें अबॉर्शन कराना है तो तुम्हें उसके लिए अपने मॉम डैड की परमिशन लेनी होगी, लेकिन अहाना अबॉर्शन कराना नहीं चाहती थी। अब रात के समय अहाना हर्षा को कॉल करके कहती है कि कल हम लोग वापस आ रहे हैं। ये सुनकर हर्षा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कल के बाद हर्षा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। अब अगली सुबह अहाना अपने परिवार के साथ घर पर आ जाती है और घर आते अहाना सबसे पहले हर्षा से मिलती है। फिर यहाँ पर अहाना वापस से कंफर्म करने के लिए एक बार फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और इस बार भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तब अहाना टेंशन में आ जाती है कि आखिर वो कैसे ये बात हर्षा को बताएगी, पर वो कैसे भी हिम्मत जुटाकर हर्षा को सारी सच्चाई बताती है और हर्षा ये सब सुनकर पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। फिर घबराहट में हर्षा अहाना से कहता है कि कहीं ये बच्चा किसी और का तो नहीं है, जो सुनकर अहाना को काफी गुस्सा आता है और वो हर्षा को चिल्लाकर कहती है कि तुम में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कहकर अहाना हर्षा को यहाँ से तुरंत जाने के लिए कहती है। तब वहाँ अहाना के मॉम डैड हर्षा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद अहाना अपने मॉम डैड को सारी बात बता देती है और अहाना के मॉम डैड उस पर इतना भरोसा करते थे, पर अपनी बेटी की ऐसी हरकत सुनने के बाद उनका दिल टूट जाता है। वहीं हर्षा भी अहाना को रोते हुए देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो उदास होकर अपने घर आ जाता है। हालांकि यहाँ उसे अभी भी अहाना की याद आ रही थी और हर्षा को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि हरिका ही हर्षा की मॉम है और हरिका को हर्षा की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। फिर एक दिन हरिका गोपी से कॉल पर हर्षा के दुख का कारण पूछती है। इस पे गोपी उन्हें सब सच बता देता है कि हर्षा और अहाना एक दूसरे से प्यार करते थे और हर्षा इतने दिनों तक अहाना के घर में छुपा था। वहीं गोपी उन्हें अहाना की प्रेगनेंसी के बारे में भी सब बता देता है। ये सुनने के बाद हरिका को हर्षा पर काफी गुस्सा आता है और वो जाते सीधा हर्षा को एक चाटा मारती है। हालांकि फिर वो हर्षा को लेकर सीधा अहाना के घर पर आ जाती है और घर पर हरिका अहाना के डैड से कहती है कि मैं मानती हूँ दोनों बच्चों ने गलत किया है, पर हमें उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अहाना खुद को इस गलती का जिम्मेदार समझे। तब हर्षा भी अहाना का
हमेशा ख्याल रखने का वादा करता है। इस पे आहाना के डैड खुश हो जाते हैं। फिर हर्षा आहाना से जाकर कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तब आहाना भी हर्षा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करती है और ये दोनों एक हो जाते हैं। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहां आहाना को एक बेबी हुआ था। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं अगर आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी फील गुड मूवी है जो मुझे तो काफी पसंद आई। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।